Good morning, students. My name is Vikas Misra, and welcome in my HTML Protect YouTube channel, and also vmsnprogramming.blogspot.com. This is my blog. तो आज का जो सेशन हमारा जो चलने वाला है, ठीक है। आज का जो सेशन जो चलेगा वो इंडेंटेशन के ऊपर चलने वाला है। ये इंडेंटेशन जो है एक वर्ड प्रोसेसर का टॉपिक है। तो ये फीचर है जिसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये आज का जो सेशन बहुत बेहतर रहने वाला है। तो इस वीडियो को पूरे शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, और जब समझ में नहीं आए तो कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। आप मेरे ब्लॉग्स पे भी जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी, यहाँ पे भी आप आकर के कमेंट्स कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन क्या है भाई? देखिए, इंडेंट का मतलब होता है स्पेस देना। एक इंडेंट का मतलब स्पेस होता है, और इंडेंटेशन का मतलब हो गया स्पेस देना, एक प्रोसेस। इसीलिए हम लिखे हुए हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गैप और स्पेस बिटवीन द लाइंस और पैराग्राफ फ्रॉम एज मार्जिन। ठीक है, क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि लाइंस के बीच में गैप या फिर स्पेस देने का जो प्रोसेस है, जो गैप सेटिंग करने का जो प्रोसेस है, या फिर पैराग्राफ के बीच में, पैराग्राफ के मार्जिन, जो भी एज मार्जिन है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्जिन ये है, ये आपका लेफ्ट मार्जिन हो गया पूरा का पूरा। हम इसको पकड़ करके ऐसे ड्रैग कर लेंगे तो दिस लेफ्ट इंडेंटेशन। तो यानी लेफ्ट से राइट से टॉप से बॉटम, जहां से भी आप जो स्पेस जो देने का जो भी काम करते हैं, फाइनली आप जो भी लेफ्ट टू राइट जो स्पेस देने का जो काम करते हैं लाइंस के बीच में या फिर पैराग्राफ के बीच में, ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंडेंटेशन। आगे बात करते हैं, द मार्जिन सेटिंग आर अप्लाई टू द होल डॉक्यूमेंट। जो मार्जिन जो है ना, वो पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होता है, और द टेक्स्ट एरिया, या जो भी आपका लिखा हुआ जो चीज है टेक्स्ट। बट इंडेंटेशन, जो मार्जिन जो है पूरे पे अप्लाई होता है, बट इंडेंटेशन सेट्स द स्पेस ऑफ पैराग्राफ फ्रॉम द मार्जिन। ठीक है, ये क्या हो रहा है? जो भी मार्जिन आपका दिया रहेगा वहां से स्पेस देने का ये काम करता है आपका इंडेंटेशन। जैसा कि आप अभी देखेंगे, आपको मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ पे, अभी इंडेंटेशन अगर हम बढ़ाते हैं, बढ़ाएंगे तो देखिएगा यहाँ से इंक्रीज इंडेंटेशन का ऑप्शन है। इसको जब क्लिक करेंगे तो देखिए कैसे ये इसी मार्जिन से आगे बढ़ेगा और इसी मार्जिन के पीछे तक भी आएगा, इससे आगे ना पीछे जाएगा। अब अभी हम बढ़ा रहे हैं तो देखिए बढ़ेगा, इस तरीके से बढ़ रहा है। और अगर अभी हम घटाएंगे तो जो मार्जिन जो ये वाला जो दिया गया है इससे आगे नहीं जाएगा। देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, हम गए, फिर क्लिक किए, फिर क्लिक करें, अब आगे नहीं जाएगा, क्योंकि मार्जिन जो फिक्स किया हुआ है ये उसी के अंडर में ये काम करेगा। ठीक है, तो ये कहानी है इंडेंटेशन का। तो इंडेंटेशन जो होता है वो किसी भी पार्टिकुलर आप लाइन में लगा सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ में लगा सकते हैं, लेकिन जो मार्जिन जो होता है ना, वो पूरे में लगता है। ठीक है, पूरे पैराग्राफ में ये सब में लगता है, रेस्पेक्ट टू द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट बिलो और एबव इट। तो जो भी इंडेंटेशन आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर लाइन में हम कुछ गैप दें, तो लगाइए इंडेंटेशन, देयर इज नो प्रॉब्लम। आगे बात हो गया, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंडेंटेशन कैन बी सेट इन सच अ वे। हमारे पास 4 तरह का इंडेंटेशन होता है। पहला बिफोर टेक्स्ट, आफ्टर टेक्स्ट, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग, ये 4 तरह का इंडेंटेशन है, और ये चारों इंडेंटेशन आप अप्लाई कर सकते हैं अपने पैराग्राफ में। तो पहला बात करें बिफोर टेक्स्ट इंडेंटेशन के बारे में, तो देखिए क्या है, ये ऑप्शन रहेगा, आपको मिलेगा कहाँ पे भाई? तो ये पैराग्राफ में जब आप जाइएगा, ये इसको पैराग्राफ लॉन्चर टूल बोलते हैं। उसके अंदर में आपको यहाँ पे आपको देखिए स्पेसिंग दिया रहेगा, बिफोर आफ्टर लाइन, ये इंडेंटेशन है आपका। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ आपका लेफ्ट राइट, और ये स्पेशल वाला ऑप्शन जो है फर्स्ट लाइन और हैंगिंग, यही कहानी है आपका इंडेंटेशन का। और ये जो स्पेसिंग, ये पैराग्राफ स्पेसिंग होता है, इसलिए अभी उस पर बात नहीं करेंगे हम लोग। पैराग्राफ है या फिर लाइन स्पेसिंग से रिलेटेड बात होता है यहाँ पे, इसके ऊपर अभी नहीं, अभी आप इंडेंटेशन को फोकस करेंगे। तो लेफ्ट इंडेंटेशन, राइट इंडेंटेशन, और ये आपका कुछ स्पेशल में, जैसा कि आपका फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। तो आप यहाँ से जाकर के जो भी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, आप यहाँ से जाकर के बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे कि समझिएगा, अगर हम बात करें बिफोर टेक्स्ट इंडेंटेशन का, तो देखिए इसमें क्या होगा, बिफोर अगर टेक्स्ट लगाएंगे तो यहाँ से आप वैल्यू बढ़ाइए। लेफ्ट साइड से जो भी इंडेंटेशन आप लगाते हैं उसको बिफोर द टेक्स्ट इंडेंटेशन बोलते हैं, और राइट साइड से जो लगाते हैं जो इंडेंटेशन, उसको आफ्टर द टेक्स्ट इंडेंटेशन होता है। और आप यहाँ पे देखिए इसका प्रीव्यू दिखा रहा है,
कि जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये जो लाइन है वो राइट की ओर शिफ्ट होते जाएगा। देखिएगा देखिए किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है, देख सकते हैं आप, ध्यान से देखिए। ये लाइन जो है, ये वाला जो लाइन था इधर था और ये शिफ्ट होकर के आज यहाँ पे आ गया। तो ये कहानी है लेफ्ट इंडेंटेशन का। और जब हम ये राइट इंडेंटेशन का वैल्यू बढ़ाएंगे तो देखिएगा यही लाइन पीछे आने लगेगा ऑटोमेटिक। देखिएगा बढ़ा रहे हैं ना, आप देख रहे हैं जिस लाइन में कर्सर होगा उसी लाइन में जाएगा। अब एक्चुअली हो क्या रहा है कि भाई हम लेफ्ट भी बढ़ा दिए और राइट भी बढ़ाना चाहते हैं, तो अब ये पीछे नहीं जाएगा अभी। ठीक है, इसको पीछे भेजने के लिए क्या करना है, इंडेंटेशन को डिक्रीज करना है, मतलब राइट लगाना है। तो राइट लगाने के लिए क्या करना होगा, लेफ्ट को पहले कम करना होगा। ठीक है, तो लेफ्ट को देखिए हम कम कर ले रहे हैं पहले। अब देखिए किस तरीके से ये जो है शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। माइनस में भेज दिया इस तरीके से। अब राइट का आप देखिए, पहले राइट को पहले जीरो करते हैं। अब ऐसा आज अच्छे से देखिए कि क्या हो रहा है, फिर राइट से क्या हो रहा है, लेफ्ट से क्या हो रहा है। हम इसको पूरा जीरो कर देते दोनों को, ये रहा जीरो। अब अगर राइट को वैल्यू बढ़ाते हैं तो देखते हैं क्या होता है, ऐसा क्या होता है, ऐसा देखते हैं। तो देखिए राइट साइड से वैल्यू बढ़ाने से क्या हो रहा है, ये आफ्टर द टेक्स्ट इंडेंटेशन हो रहा है, जिसके कारण जो इधर लिखा हुआ जो चीज होगा वो नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इधर से स्पेस बढ़ते आ रहा है लेफ्ट की ओर। इधर से, और जब लेफ्ट वाला बढ़ाएंगे तो राइट की ओर स्पेस बढ़ेगा, और राइट वाला जब बढ़ाएंगे तो लेफ्ट की ओर स्पेस बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कहानी है लेफ्ट और राइट इंडेंटेशन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन। जैसे कि फर्स्ट लाइन का मतलब होता है इससे रिलेटेड क्या होगा कि आप देख रहे होंगे कि जैसे मान लो समथिंग, एक पैराग्राफ हम आपके सामने पहले सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए इसी को सेलेक्ट करते हैं ऐसे दिस, और उसके बाद हम अपना पैराग्राफ लॉन्चर टूल को क्लिक किए, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट लाइन में, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे इसको हम क्लिक करेंगे तो पहला लाइन जो भी होगा पैराग्राफ का वही सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट होगा। और भरोसा नहीं तो देखिए हम अभी आपको क्लिक करके दिखा रहे हैं ना, ओके कर रहे हैं, देखिएगा क्या होता है। तो देखिए कि पहला जो लाइन था पैराग्राफ का, हर पैराग्राफ का, वो शिफ्ट हो गया, बाकी उसके नीचे वाला जो लाइन है वो जस का तस वहीं पे रह गया। तो फर्स्ट लाइन में क्या होता है कि सिर्फ पहला ही लाइन में इंडेंटेशन लगेगा, बाकी लाइन में इंडेंटेशन नहीं लगेगा। तो कंट्रोल जेड हम कर देते हैं, और उसके बाद आपको दिखाते हैं हम आपको कि हैंगिंग का क्या चमत्कार है। हैंगिंग में क्या होगा, अरे सिट हम बार बार यहीं पे आ जा रहे हैं। हैंगिंग में देखिए क्या होगा, हैंगिंग में क्या होगा एक्चुअली कि आपका जो हैंगिंग, एक मिनट, फर्स्ट लाइन लगा दिए, उसके बाद आप हैंगिंग में आते हैं। हैंगिंग में देखते हैं क्या होता है। तो हैंगिंग में आप देखेंगे कि पहला लाइन जस का तस रह जाएगा, और बाकी जो नीचे वाला जितना सारा जो लाइन होगा वो आपका शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे शायद पता नहीं चल रहा है, तो आपको हम एक नया पैराग्राफ लेकर के वहां पे सिखाते हैं कि क्या आखिर हो गया है। तो देखिए हम लगा दिए इक्वल का साइन, एक मेरे पास शॉर्टकट कोड है जिसके वजह से बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ आता है कुछ RAND रैंड, और इस तरीके से क्लोज किए एंड किए, आ गया। अब इस पैराग्राफ को हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद पैराग्राफ ऑप्शन को गए, वहां पे हमको इंडेंटेशन अप्लाई करना है। तो पहले हम फर्स्ट लाइन को दिखाते हैं आपको। अगर फर्स्ट लाइन क्लिक किए तो देखिए क्या हालत होगा इसका। देखिए हर पैराग्राफ का पहला लाइन शिफ्ट हो गया, बाकी जो रिमेंस है वो जस का तस रह गया। ये कहानी था पैराग्राफ का, इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से हम आपको हैंगिंग वाला फीचर दिखाते हैं क्या होता है हैंगिंग करने से। तो हैंगिंग अगर करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रीव्यू आपको दिख गया होगा, और ऐसे आपको यहाँ पे दिखाता है। आपको देखिए क्या हो रहा है कि पहला लाइन सब सारा पैराग्राफ का वही रह गया, और जो उसके नीचे का जो सारा जो टेक्स्ट था वो शिफ्ट हुआ है। तो इस तरीके से हैंगिंग और हम लोग फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन अप्लाई करते हैं। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लो घर में हम लोग हैंगर में क्या करते हैं, कपड़ा टांगते हैं, तो हैंगर का जो कील होता है ना वो फिक्स हो जाता है, क्योंकि वो भी हिलता है, वो हिलता नहीं है, उसको फिक्स कर देते हैं ताकि हम रिमेन जो भी ऑब्जेक्ट हम उसके ऊपर टांग सके अच्छे से। तो ठीक उसी तरीके से हैंगिंग मतलब, हैंगिंग किसी भी चीज को लटकाना है तो भाई किसी को फिक्स करना होगा, इसलिए पहला लाइन जो होता है फिक्स हो जाता है, और इसी के मदद से जो नीचे वाला जो इसका सारा जो लाइन है वो लटक जाता है, मतलब शिफ्ट इंडेंट हो जाता है। ठीक है, लटकना मतलब यहाँ पे इंडेंट कहने का मतलब मेरा है थोड़ा सा आपके फैमिलियर जो वर्ड जो आप यूज करते हैं उसको यूज कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से थोड़ा आपका कम्युनिकेशन जो है बढ़े इधर मेरे चैनल को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, और आपका मन भी लगे पढ़ाई में। आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इसको इस तरीके से हटा देते हैं क्योंकि आगे भी पढ़ाना आपको।
तो आई होप आपको इंडेंटेशन समझ में अच्छे से आ गया होगा। जितने लोग ज्वाइन हैं बताइएगा आप लोग, कोई एक लोग बोलिए कि समझ में, या सब लोग बारी बारी से बोल सकते हैं, या एक बार में भी बोलिए आप लोग कि आपको समझ में आ गया इंडेंटेशन। आप लगा सकते हैं अब कभी भी इंडेंटेशन। रानी हंसापुर्ती, ज्योत्सना मिश्रा, खुशबू, बताइए आप लोग। यस सर। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि हैंगिंग हो गया। अब हाउ टू अप्लाई द इंडेंटेशन इन पैराग्राफ, तो बार बार हमने आपको प्रोसेस करके दिखाया कि फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द पैराग्राफ एंड गो टू द पैराग्राफ लॉन्चर टूल एंड क्लिक ऑन इट, कि पहले नंबर पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद लॉन्चर टूल को क्लिक कीजिए, वहां पे जाकर के आपको इंडेंट का वैल्यू सेलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपका फर्स्ट लाइन है कि बिफोर है कि आफ्टर है, ठीक है, जो भी आपको सेट करना है सारा जो है ऑप्शन सेट करके उसके बाद जो है आप फाइनली ओके बटन को क्लिक कर दीजिए। और इस तरीके से, ठीक है, सेट द इंडेंट वैल्यू, ब्रैकेट में कर लीजिएगा थोड़ा सा, ब्रैकेट में लेफ्ट और राइट, LEFT लेफ्ट और RIGHT राइट, ये वाला थोड़ा कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये कहानी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, कॉमा दे देते हैं यहाँ पे, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लाइन स्पेसिंग के बारे में। देखिए लाइन स्पेसिंग क्या है, बात वो है कि इट इज द वर्टिकल गैप बिटवीन द डिफरेंट लाइंस ऑफ द टेक्स्ट इन ए पैराग्राफ। तो जो भी आपका पैराग्राफ है उसमें बहुत सारा लाइन होगा, जब बहुत सारा लाइन होगा उनके बीच में जो वर्टिकल गैप, मतलब ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम जो भी गैप आप सेट करेंगे उसी को बोलेंगे हम लोग लाइन स्पेसिंग। मतलब लाइन के बीच में जो भी स्पेस देंगे वर्टिकली उसको हम लोग बोलेंगे लाइन स्पेसिंग, और अभी आपको हम सामने करके भी दिखाएंगे। आगे बात हो गई, इट इज मेजर्ड इन लाइंस और इन पॉइंट्स, इसको मेजर किया जाता है लाइंस में भी या फिर पॉइंट्स में भी आप वैल्यू दे सकते हैं। फिर बात हो गई, इट कैन बी सेट टू अ सिंगल लाइन स्पेसिंग, 1.5 लाइन स्पेसिंग, डबल स्पेसिंग, इस तरीके से जो है प्रोपोर्शनल होता है। और भी सारे हैं जो आप प्रोपोर्शनल, लीडिंग एंड फिक्स, ये सब जो है कोई भी ऑप्शन जो है सेलेक्ट करके आप लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। अब आपको हम आपके सामने दिखाते हैं कि कैसे लाइन स्पेसिंग सेट किया जाता है। तो यहाँ पे हम आपको लिख चुके हैं कि हाउ टू सेट द लाइन स्पेसिंग। तो आइए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द पैराग्राफ ऑफ द लाइन ऑफ द टेक्स्ट। आइए हम पहले इस पैराग्राफ को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर लिखा हुआ है क्लिक ऑन इंडेंट स्पेसिंग टैब ऑफ द पैराग्राफ। तो कैसे भाई, कहाँ जाएंगे, कहाँ मिलेगा ये हमको मिलेगा पैराग्राफ लॉन्चर को क्लिक करने के बाद, और इसके अंदर में आपको इंडेंट्स एंड स्पेसिंग भी दिख गया, और एक यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा आपको स्पेसिंग, ठीक है। तो स्पेसिंग के अंदर में आप जा सकते हैं, वहां पे आपको देखिए लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन आएगा, उसके अंदर में सिंगल, 1.5, डबल, एट जो भी लगाना है। मान लिया आप मान लीजिए क्या लगाते हैं, बारी बारी सबको 1.5 लाइन, थोड़ा सा स्पेस इनके बीच में बढ़ जाएगा, देखिए बढ़ा। उसके बाद मान लो अगर आप देखा लेते हो क्या, यहाँ से मल्टीपल मल्टीपल अगर लगाते हैं तो देखिए और भी दूर दूर, देखिए दूर दूर हो गया काफी। और मान लो दूसरा वैल्यू सेट करना चाहते हो, जैसे कि मान लो डबल, तो डबल में आप क्लिक कर दीजिए, तो डबल में थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद डबल के बाद हो जाएगा एटलीस्ट, मतलब कुछ कम से कम, तो कम से कम में ये दिखेगा आपको, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा नेक्स्ट लास्ट, दिखाते हैं एग्जैक्टली, एग्जैक्टली में अगर क्लिक करेंगे तो ये एग्जैक्टली आपका इस तरीके से होता है। ये काफी नजदीक आ गया, जो बेकार लग रहा है देखने में। तो हम चाहते हैं कि नहीं भैया ऐसा मत रहो, तुम कुछ सिंगल लाइन स्पेसिंग अपना अटैच कर लो, तो ये कुछ देखने में थोड़ा फ्रेश और अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये कहानी है इनका। और ये जो लीडिंग वाला जो ऑप्शन है आपको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो यूनिक्स का जो सॉफ्टवेयर आता है ऑफिस पैकेज का, उसके अंदर में जो एप्स, जो वर्ड प्रोसेसिंग जो एप्स है उसके अंदर में आपको लीडिंग और फिक्स वाला दिखेगा, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, पैराग्राफ स्पेसिंग। तो देखिए इट इज द स्पेस और गैप बिटवीन द पैराग्राफ्स, स्पेस कैन बी स्पेसिफाइड इन लाइंस और पॉइंट्स। देखिए इट इज द स्पेस और गैप बिटवीन द पैराग्राफ, जो भी पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस आप देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पैराग्राफ स्पेसिंग, सिंपल जैसा नाम हो वैसा काम। फिर बात हो गया स्पेस कैन बी स्पेसिफाइड इन लाइंस और इन पॉइंट्स, जो भी आप स्पेस देंगे वो या तो पॉइंट्स में या फिर लाइंस के फॉर्म में। फिर बात हो गई हाउ टू सेट द पैराग्राफ स्पेसिंग, कैसे करेंगे पैराग्राफ स्पेसिंग। तो जस्ट अभी आपको दिखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द पैराग्राफ। आइए पहले इसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं।
आफ्टर दैट क्लिक ऑन पैराग्राफ लॉन्चर टूल फ्रॉम द स्टैंडर्ड टूल पर, आइए क्लिक कर देते हैं इसको। उसके बाद बोला गया, उसके बाद क्या बोला जाता है कि गो टू इंडेंट एंड स्पेसिंग फीचर, यहीं पे हम हैं इंडेंट एंड स्पेसिंग फीचर, एंड सेट द वैल्यू ऑफ द पैराग्राफ आइदर एबव द पैराग्राफ और बिलो द पैराग्राफ। तो आप वैल्यू सेट कीजिए या तो ऊपर या एबव द पैराग्राफ या तो फिर बिलो द पैराग्राफ। तो देखिए यहाँ पे जो है स्पेसिंग जो आपका बिफोर और आफ्टर, उसी को एबव या फिर आफ्टर, ये वाला जो कहानी है वो बिफोर और आफ्टर यहाँ पे लिखा गया है। ये माइक्रोसॉफ्ट का 2007 वर्जन है वर्ड प्रोसेसिंग का, इसलिए ऐसा इसमें फीचर आ रहा है। बिफोर और आफ्टर, बिफोर का मतलब एबव द पैराग्राफ और आफ्टर मतलब आफ्टर द पैराग्राफ। तो आप यहाँ से वैल्यू जो है सेट कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे बढ़ा सकते हैं। और देख रहे होंगे कि इसका यहाँ पे प्रीव्यू आपको दिख रहा होगा, नीचे की ओर आ रहा है। अगर हम मान लो क्लिक कर देते हैं तो देखिए कैसे ये बढ़ गया। ठीक है, तो ये कहानी है, सॉरी, तो ये कहानी है इनका बिफोर एंड आफ्टर द पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है, और आप ये कहानी है बस बहुत सिंपल था, आप देख सकते हैं। एक बार और दिखाते हैं हम आपको। बिफोर का तो कहानी दिखा दी है कि बिफोर लगाने से वो सारा जो टेक्स्ट है ऊपर से छोड़ते हुए स्पेस नीचे की ओर आ जाएगा। अगर आफ्टर लगा दिए तो नीचे से स्पेस छोड़ते हुए ऊपर सारा जो है, जैसे देखेंगे यहाँ पे मान लो 72 की है, इतना नहीं, थोड़ा कम करते हैं। इसको क्लिक किए तो जो भी पैराग्राफ हमारा सिलेक्टेड है इसके ऊपर अप्लाई बट नहीं हुआ, तो रीजन क्या है भाई? कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। आई होप, पता नहीं क्यों। फिर से ट्राई करते हैं हम लोग। ओहो सिट सिट, देखो यहाँ पे लिखा डोंट ऐड स्पेस बिटवीन द पैराग्राफ ऑफ द सेम स्टाइल। चलिए इसको हटा देते हैं अभी। और इस तरीके से रिव्यू, लेकिन बट आ नहीं रहा है। अब अपने देखिए हो गया ना, ये हो गया कहानी आफ्टर द पैराग्राफ। देखिए लाइन वही है, नीचे जो जो भी सब अपना अपना लाइन सेट कर लिया अपने आप को एक दूसरे को बड़ा बड़ा करके। ये कहानी है बिफोर एंड आफ्टर द पैराग्राफ का कहानी। हम इसको एक्चुअली चेक करके रखे हुए थे, इस वजह से ऐसा हुआ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो हम लोग पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग और इंडेंटेशन कैसे लगाते हैं। अब यहाँ पे बात आ गया, अब देख रहे हैं ना आप कितना ये बढ़ गया, ये स्पेसिंग किस वजह से इतना इतना ज्यादा काफी बढ़ गया है। ठीक है, अभी देखो ये सिमरन आ रही है जब सारा क्लास हम लोग का खत्म होने वाला है। तो ये देखिए इस तरीके से जो है, अब ये पैराग्राफ जो है इसके बीच में हम फंस गए, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, कंट्रोल जेड कर लेते हैं। तो इस तरीके से फाइनली जो है शिफ्ट हो ही जाएगा, तो नहीं हुआ। आइए तो बैक आ जाते हैं हम लोग फिर से। इस तरीके से अब हो गया मेरा फाइनल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इंपोर्टेड मोड ओरिएंटेशन, यहाँ पे पेज ओरिएंटेशन के बारे में बात करते हैं। तो बात हुआ कि इट रेफर्स टू द लेआउट ऑफ द पेज इन विच द डॉक्यूमेंट्स गेट प्रिंटेड आइदर इन लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड। तो इसका मतलब ओरिएंटेशन का मतलब होता है लेआउट क्या है भाई, इट रेफर्स टू द लेआउट ऑफ द पेज, मतलब पेज का स्ट्रक्चर क्या होगा इन वे जिसमें डॉक्यूमेंट जो है उसको प्रिंट करना होगा, आइदर या तो लैंडस्केप मोड में या तो फिर पोर्ट्रेट मोड में। क्योंकि ओरिएंटेशन दो ही तरह का होता है कंप्यूटर में, एक या तो लैंडस्केप या तो फिर पोर्ट्रेट। तो इन पोर्ट्रेट मोड ओरिएंटेशन द पेज इज प्रिंटेड लेंथ वाइज। जो पोर्ट्रेट मोड अगर आप लगाते हैं तो टॉप टू बॉटम स्पेस उसका रहेगा, और लैंडस्केप आप लगाते हैं तो उसका लेफ्ट टू राइट उसका स्पेसिंग रहेगा। अभी हम आपके सामने करके दिखाते हैं कि हाउ टू सेट द पेज ओरिएंटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखे हैं कि गो टू द पेज लेआउट ऑप्शन, तो आइए हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन है, फिर लिखे आफ्टर दैट क्लिक ऑन ओरिएंटेशन ऑप्शन, क्लिक कर देते हैं भाई। क्लिक करते ही फिर क्या आ रहा है ऑप्शन आइदर पोर्ट्रेट और लैंड, सेलेक्ट ओरिएंटेशन ऑप्शन, ऑप्शन आइदर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ऑप्शन एंड क्लिक ऑन इट। तो इसमें से क्या करना है हमको, कोई भी जो है पोर्ट्रेट या लैंडस्केप जो भी आपको करना है उसमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर अभी पोर्ट्रेट मोड में ये मेरा पेज है, अगर इसको हम क्लिक करेंगे तो लैंडस्केप में हो जाएगा इस तरीके से। और फिर से अगर इसको जाकर के हम पोर्ट्रेट कर दे तो फिर से जो था वही हो जाएगा। ये कहानी है लैंडस्केप का। तो आज का जो क्लास है हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और कल जो है आप लोग टाइमली फिर से ज्वाइन हो जाइएगा। तब तक जो है बहुत बहुत थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक सभी को, और अच्छे से हार्डवर्क करके प्रिपरेशन करते रहिए।
और जिसको जो लोग आज ज्वाइन नहीं कर पाए तो उनको बता दीजिएगा कि सर का यूट्यूब पे जो है वो अपलोड हो चुका है वीडियो, वहां से जाकर के देख लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।